प्राचीन मैसेडोनिया की भूमि में, जहां पहाड़ आसमान को छूने की कोशिश करते थे और तलवारों की आवाज बचपन की कहानियों का हिस्सा होती थी, वहां एक लड़का पैदा हुआ। नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। लोग कहते थे वो अलग है। दूसरे राजकुमार जहां खेलते थे, वहां सिकंदर आसमान को देखा करता था, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो जो बाकी किसी को दिखाई नहीं देता। उसके पिता फिलिप सेकंड ऑफ मैसेडोन एक महान योद्धा थे, और उसके गुरु अरिस्टोटल, जो उसे दुनिया को समझना सिखाते थे। लेकिन कुछ चीजें किसी से नहीं सिखाई जाती, वो अंदर होती हैं। एक दिन एक जंगली घोड़ा, जिसे कोई काबू नहीं कर पा रहा था। सब पीछे हट गए, लेकिन एक छोटा सा लड़का आगे बढ़ा। उसने घोड़े को देखा ध्यान से, और फिर धीरे से उसके पास गया। कुछ पल बाद वो घोड़ा शांत था, जैसे उसे अपना मालिक मिल गया हो। उसी दिन एक बात साफ हो गई थी, ये लड़का सिर्फ राज करने के लिए नहीं बना है। समय बीता, और फिर एक दिन सब बदल गया। उसके पिता नहीं रहे। सिर्फ 20 साल की उम्र में सिकंदर राजा बन गया, लेकिन उसकी आंखों में सिंहासन नहीं था। वहां कुछ और था, एक सपना जो सीमाओं से बड़ा था। वो निकला एक सेना के साथ, लेकिन उसके कदमों में अकेलापन था। एक के बाद एक युद्ध, बैटल ऑफ ग्रैनिकस, बैटल ऑफ फिस्सस, बैटल ऑफ गोगामेला। हर बार वो जीतता गया। राज्य गिरते गए, नाम बदलते गए, लेकिन उसकी यात्रा रुकती नहीं थी। लोग उसे देखने लगे, डर से और हैरानी से भी, क्योंकि वो सिर्फ जीत नहीं रहा था, वो रुक नहीं रहा था। फिर उसकी नजर पड़ी एक और भूमि पर, भारत, जहां नदियां कहानियां सुनाती थीं और योद्धा मरना जानते थे, झुकना नहीं। 326 ईसा पूर्व, झेलम रिवर के किनारे दो सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ सिकंदर और दूसरी तरफ किंग पोरस। बारिश हो रही थी, धरती भारी थी, और हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान आने वाला हो। युद्ध शुरू हुआ। हाथियों की गर्जना, घोड़ों की दौड़, तलवारों की टक्कर, सब कुछ एक साथ। पोरस लड़ता रहा, घायल होने के बाद भी खड़ा रहा। जब वो पकड़ा गया तो भी झुका नहीं। सिकंदर ने पूछा, कैसा व्यवहार किया जाए तुम्हारे साथ? कुछ पल खामोशी रही। फिर पोरस ने कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। उस पल कुछ बदल गया। सिकंदर, जो हमेशा आगे देखता था, पहली बार रुक गया। उसने अपने सामने एक दुश्मन नहीं देखा, बल्कि एक आईना देखा। उस दिन एक जीत थोड़ी अलग थी, और शायद पहली बार सिकंदर ने महसूस किया कि दुनिया जीतना और बात है, और महान बनना कुछ और। झेलम के किनारे हुई उस लड़ाई के बाद सब कुछ बदल जाना चाहिए था। सिकंदर जीत चुका था, नाम और बड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी सेना की आंखों में कुछ और था। थकान, लंबे सफर की, अनगिनत युद्धों की, और घर की याद की। रात के समय अलाव के पास बैठकर सैनिक बातें करते थे। धीरे धीरे कोई अपने गांव की बात करता, कोई अपने बच्चों की, और फिर खामोशी छा जाती, क्योंकि सब जानते थे ये सबर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सिकंदर अब भी आगे देख रहा था। उसकी नजर और पूर्व की ओर थी, और आगे और दूर, जैसे दुनिया कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन हर सपना अकेले नहीं पूरा होता। एक दिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। कोई विद्रोह नहीं था, कोई शोर नहीं था, बस थके हुए लोगों की चुप्पी थी। सिकंदर खड़ा रहा उनके सामने। पहली बार उसके शब्द किसी को आगे नहीं बढ़ा पाए। वो समझ गया, दुनिया जीतने का सपना उसका था, हर किसी का नहीं। कुछ पल के लिए सब रुक गया। फिर उसने मुड़ने का फैसला किया। वापसी शुरू हुई, लेकिन ये वही रास्ता नहीं था जिस पर वो आया था। अब हर कदम थोड़ा भारी था। गर्मी, बीमारियां, लंबा सफर, धीरे धीरे सब कुछ असर करने लगा। और फिर बेबीलोन, वो शहर जहां उसे रुकना था, थोड़ा आराम करना था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात
वो बीमार पड़ा। पहले हल्का, फिर धीरे धीरे और गहरा। उसके आसपास उसके अपने लोग थे, जनरल्स, सैनिक, सब बस उसे देख रहे थे। वो जो कभी नहीं रुका, अब बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। दिन गुजरते गए, आवाज धीमी होती गई, लेकिन आंखें अब भी वैसी ही थीं, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। शायद एक और युद्ध नहीं, एक जवाब। कहते हैं अपने आखिरी समय में उसने एक इच्छा जताई, जब उसे विदा किया जाए तो उसके हाथ ताबूत के बाहर रहें, ताकि हर कोई देख सके जिसने दुनिया जीतने की कोशिश की वो खाली हाथ जा रहा है। कुछ कहानियां जीत पर खत्म नहीं होती, कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। सिकंदर चला गया सिर्फ 32 साल की उम्र में। उसके पीछे एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन उससे भी बड़ा एक अधूरा सपना। आज भी जब उसका नाम लिया जाता है तो सिर्फ उसकी जीत याद नहीं आती, याद आता है एक इंसान जो रुकना नहीं चाहता था और फिर भी रुक गया। क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और हर जीत पूरी नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल एवरीडे 9 PM को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए हर दिन ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आते हैं। हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी विश्वसनीय स्रोतों और तथ्यों पर आधारित होती है। धन्यवाद।